तो एपिसोड 24 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो अलूदा है वो नील से कह रही होती है तुम एक पागल कुत्ते की तरह खुद को प्रूव करने के लिए डेस्परेट हो और वो कहने लगती है मैं एकदम सही हूं ना तुम दूसरी दुनिया से ट्रैवल करके यहाँ पर आए हो। दिखाते नील ये सुनते से बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और पूछने लगता है आखिर तुम्हें कैसे पता। अलूदा कहती है अब जब तुम इतनी बुरी तरह से क्लाइम करके यहाँ तक आए हो तो मैं तुमको एक चांस और दे दूंगी। और फिर वो दरवाजा बंद करके चली आती है कह रही होती है मैं कल कैपिटल वापस चली जाऊंगी तो रेडी रहना। और फिर दिखाया जाता है अलूदा बालकनी के पास जाके खड़ी होती है और कह रही होती है आसमान की तरफ देखते हुए क्या ये दुनिया चेंज होने वाली है। और फिर इसके बाद हमें नील की स्टोरी दिखाई जाती है। नील एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था जो उसकी पुरानी दुनिया थी और वो ट्रक चलाते हुए जा रहा था उसने पी भी रखी हुई थी और ये वही ट्रक है जिसने अपने हॉट डॉग को उड़ा दिया था। यहाँ पे वही फर्स्ट एपिसोड का रिपीट होता है कि हॉट डॉग अपने टैंक को वो कैन को उठाने के लिए दौड़ता है तभी ट्रक आके उसे उड़ा देता है और इस ट्रक को और कोई नहीं चला रहा था बल्कि अपना नील ही चला रहा था। वो हॉट डॉग को उड़ा देता है और हॉट डॉग को उड़ाने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कह रहा होता है अरे यार मैंने एक आदमी को उड़ा दिया। वो इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो अपने ड्राइविंग के ऊपर फोकस ही नहीं करता और जाके हमें से भेड़ देता है। इसी टू नील का भी काम तमाम हो जाता है। और फिर नील बता रहा होता है और फिर नील बता रहा होता है जब मेरी नींद खुली तो फिर मैं दूसरी दुनिया में ही था और मैं एक हाइब्रिड बन गया था जिससे हर कोई बुली करता था। बस मेरे को एक चांस चाहिए था अपनी किस्मत बदलने का। और फिर कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। नील सोच रहा होता है आखिर उसको मेरे बैकग्राउंड के बारे में कैसे पता। और फिर तब यहाँ पे अलुदा आ जाती है डबल से नील के कमरे में और कह रही होती है क्या तुम तैयार हो मैं तुमको रोडोस द ग्रेड के पास ले जाऊंगी मुझे आशा है कि वो तुमको पसंद करेगा। और फिर दिखाते नील मुट्ठी बांधते हुए कह रहा होता है मैं साबित कर दूंगा कि मैं किसी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इसके बाद हमें डबल से हॉट डॉग को दिखाया जाता है। हॉट डॉग कह रहा होता है मेरा काम हो गया एक और बार ट्राई करो। दिखाया जाता है हॉट डॉग ने और भी कोशिश करी होती है अपने मोमोज को बनाने की तो दिखाया जाता है फिर थोड़ी और कोशिश करने के बाद ये दोनों खा के देखते हैं। इन दोनों को कभी भी अच्छा नहीं लगता है बाहर का तो सर ही घूम जाता है। और फिर दिखाया जाता है जो हॉट डॉग है ना वो और कोशिश करके बनाता है और फिर इस बार वो सबसे पहले खुद ही टेस्ट करता है। कह रहा होता है चिंता मत करो मैंने इसके फ्लेवर में एडजस्टमेंट कर दिए वो भी बहुत अच्छे से। और फिर दिखाया तो वो खाता है और कह रहा होता है वाह ये तो कहता था कूल है मेरे को तो अपने होम टाउन की याद आ गई बिल्कुल उसी की तरह टेस्ट है। दिखाता है उसको इतना अच्छा रिएक्शन देते देख जिंगलू भी कहती है चलो मैं भी एक बार ट्राई करके देख ही लेती हूँ। और फिर वो डबल से खाती है और इस बार जिंगलू को भी पसंद आ जाता है। दिखाती है देखते सही और जो स्पेरो है वो पूरा डब्बा उठा के भाग लेती है कह रही होती है मेरे को ट्राई करना है। दिखाते हैं जो किवान है वो कह रही होती है अरे मेरे को भी तो चाहिए बट पता ही है आपको कि जो स्पेरो है बहुत ज़्यादा भुक्कड़ है तो वो सब खा जाती है खाली कर देते हैं बिल्कुल और ऊपर से और भी मांग रही होती है मुझे और चाहिए। दिखाते हॉट डॉग उसके ऊपर नाराज़ होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमें ना वो एक बचा के अपने क्याऊ के पास ले जा रहा होता है बट पार्क देख लेती है तो वो उसके पीछे पड़ जाती है। और फिर दिखाते जिंगलू कह रही होती है अब अपन लोगों ने काफ़ी आराम कर लिया है तो अब अपन को चलना चाहिए। दिखाते हॉट डॉग कह रहा होता है मैं आज के लिए कुछ खाना प्रिपेयर कर लेता हूँ। क्या वो कहती है मेरे को थोड़ा नहाना है। और फिर दिखाते क्या वो देखती है जो स्पैरो है ना वो उसकी हुमायूं को निकल जाती है। दिखा दो फटाक से उसके पास पहुंचते और करते है उसे बाहर निकालो और फिर दिखा दो उसके मुंह से उसको बाहर निकलवाती है। दिखा दो जिंगलू सोच रही होती है कितना टाइम हो चुका है शांतिपूर्ण तरीके से जीवन बिताते हुए। तभी दिखाई देता है हॉट डॉग उसकी तरफ एक बैग फेंकता है वो बैग पकड़ के खोलती है तो उसके अंदर बीजे पड़े हुए रहते हैं। दिखाते हॉट डॉग बता रहा होता है कि मैंने इसे तुम्हारे लिए पास से कलेक्ट करा था। दिखाते हैं सुनने के बाद जिंगलू उसे शुक्रिया कहती है। दिखाते हॉट डॉग उसके मजे लेना शुरू कर देता है कह रहा होता है क्या कहा तुमने मैंने सुना नहीं। दिखाया जाता है अब ये सुनने के बाद जो जिंगलू है उसकी भी चढ़क जाती है वो उसमें जोर का मारती है और कहती है अपने लक को पुश मत करो। दिखाते हैं हॉट डॉग कह रहा होता है तुम तो एक शैतान हो। और फिर दिखाया जाता है रात हो जाती है और जो जिंगलू है ना वो क्या को अपनी कहानियां सुना रही होती है कह रहे होते हैं फिर मैं वहाँ से भाग गई। दिखाते हैं क्या को उसकी कहानियां सुनने में बहुत मज़ा आ रहा होता है कह रहा होता है ग्रेट एक और स्टोरी सुनाओ ना। दिखाते जिंगलू कहती है आप काफ़ी रात हो चुकी है जाकर अपने रूम में सो जाओ कल सुबह अपन को निकलना भी है। और फिर इसके बाद हमें ऑटो को दिखाया जाता है जो कि उतरते हुए नीचे आ रहा होता है तभी उसकी नज़र बाहर टूटते तारे पर पड़ती है और फिर वो अपने रिंग की तरफ देखने लगता है और कह रहा होता है मेरे पास पार्टनर्स हैं और एक मिशन भी है और अब मैं भी इस दुनिया का पार्ट बन चुका हूँ। और ऐसा कहते हुए वो चलते हुए जा रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें क्या को दिखाया जाता है जो कि नहाने की तैयारी कर रहे थे अपने। और फिर तभी दिखाया जाता है उसके दिमाग में वही सीन आ जाता है क्या और ऑटो का। दिखाते हैं क्या वो सोच रही होती है कहीं जिंगलू और हॉट ने पहले ही। और फिर दिखाते वो चलाना शुरू कर देते हैं कह रही होती है आखिर मैं क्या सोच रही हूँ क्या मेरे को जलन हो रही है। और फिर क्या वो डबल से अपना काम करने लगती है। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पे हॉटो आ जाता है दरवाज़ा खोलते हैं उसका आवाज़ आता है क्या वो दिखाते क्या उसकी तरफ मुड़ के देखती है। हॉटो कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुमने अभी तक नहाना शुरू नहीं करा मेरे पास पहले कुछ अच्छा है। क्या वो कहती है क्या कुछ अच्छा। और फिर दिखाते हैं हॉटो एक बड़ी सी बाल्टी दिखाते हुए कहता है टाड़ा। और फिर दिखाया जाता है वो उसे ऊपर लटका देता है और नीचे छेद भी कर देता है बिल्कुल शावर जैसा बना देता है और कह रहा होता है इसे शावर कहा जाता है। और फिर दिखाया जाता है वो उसके नीचे खड़े होकर भीगना शुरू कर देती है और कह रही होती है ये तो बिल्कुल बारिश की तरह लग रहा है सो क्लेवर। दिखाते हॉटो उसे देखकर शर्माना शुरू कर देता है और फिर वो कह रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ क्या उसे शुक्रिया बोलती है। और फिर इसके बाद हमें हॉटो को दिखाया जाता है जो कि डेली प्रैक्टिस कर रहा होता है अपनी तलवारबाजी की और कह रहा होता है मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है नीचे साइड क्या वो नहा रही होती है और उसी की छत के ऊपर हॉटो प्रैक्टिस कर रहा होता है कलर कलर आवाज़ आती है। और फिर तभी दिखाया जाता है वो चलते हुए जा रहा होता है पहले उसकी तलवार टकराती है क्रैक पड़ जाता है फिर वो उस जगह पे पैर भी रख देता है तो इसको शर्ट टूट जाती है
और जो अपना हॉट डॉग है वो डायरेक्ट नीचे आके गिरता है क्या के सामने जहाँ पे क्या वो नहा रही थी। तो दिखाया जाता है फटाक से हॉट डॉग उठता है और वहाँ से भाग लेता है और कह रहा होता है मैं कितना स्मार्ट टाइम पे निकल गया। और फिर तभी दिखाया जाता है वो भागते हुए जिंगलू से भी ठुक जाते हैं। अब जिंगलू उसको देखते ही भड़क जाती है और कहने लगती है अब तुम ये मत कहना कि एक एक्सीडेंट था, और जो छेद हुआ था ना हॉट डॉग को वहीं से बाहर फेंक देती है। और फिर इसको तब सुबह का सीन दिखाया जाता है, मकान मालिक आता है और छत को टूटा देख के बहुत गुस्सा होता है हॉट डॉग के ऊपर, कह रहा होता है यहाँ से दफा हो जाओ। फिर कभी यहाँ में जाना हॉट डॉग आई एम सॉरी कहता रह जाता है, वो चिल्लाते हुए कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। फिर हॉट डॉग को अपना बोरिया बिस्तर पार के उन दोनों लड़कियों के साथ जाना पड़ता है। हॉट डॉग रो रहा होता है, कह रहा होता है मेरा पूरा पैसा खत्म हो गया कंपनसेट करने में, हमें डबल से गरीब हो गया। दिखाते हैं क्या वो कहती है अरे पॉजिटिव सोचो, हमने कम से कम वहाँ पे कुछ मस्ती भरे दिन बिताए। दिखाते जिंगलों कह रही होती है आगे तुम और डमलिंग बना के बेचते क्यों नहीं। दिखाते सुनने के बाद हॉट डॉग कहता है वो कितना अच्छा आइडिया है, और वैसे भी इस वर्ल्ड के लिए वो फूड एकदम प्रीमियम है। मैं बेट लगा सकता हूँ कि यहाँ के लोगों ने जैसे डिलीशियस खाना पहले कभी नहीं खाया होगा, और फिर मैं इसी के जरिए बहुत सारे पैसे इकट्ठा करूँगा और फिर एल्फ किंगडम को रिवाइव करूँगा। और फिर दिखाया जाता है हॉट डॉग डमलिंग निकाल के बहुत ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। और फिर इतने में दिखाया जाता है वो स्पैरो आ जाती है और खाने लगती है और ह्यूमन भी आके खाया जाता है। दिखाते हैं हॉट डॉग हंसते हुए कह रहा होता है मैं तो एक जीनियस हूँ, क्या उससे कहते हैं अरे तुम्हारे डबलिंग तो खत्म हो गए। दिखाते मुड़ के देखता है स्पैरो खा रही होती है तो वो उसका गला पकड़ लेता है, कह रहा होता है खाना बंद करो। दिखाते हैं जिंगलो उसे कह रही होती है तुम बस एक यूजलेस गर्ल हो, खाती हो सोती हो और कुछ नहीं करते, बेकार हो तुम। दिखाते क्या वो कहती है अरे ऐसा मत कहो उसे। दिखाते स्पैरो रोना शुरू कर देती है, कहती है कि हमें बेकार हो। दिखाते क्या उसके ऊपर हाथ फेरती है और कह रही होती है जिंगलो की जवान तेज चलती है लेकिन एक्चुअली वो काफ़ी अच्छी है। जिंगलो उससे कह रही होती है मेरे को लगता है कि फायर और वाटर ज़्यादा टाइम तक एक साथ नहीं रह सकते। और फिर दिखाया जाता है ये लोग जंगल के इलाके में डबल से आ जाते हैं। हॉट डॉग कह रहा होता है क्या तुम लोग श्योर हो कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वो इशारा करते हुए कहते हैं हाँ नॉर्थ इस तरफ ही है। और फिर दिखाते हैं स्पैरो कहती है ये पैर करते हैं अनोइंग है, मैं इन सबको जला दूंगी। जिंगलो कहती है ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। और फिर दिखाया जाता है रात हो जाती है, लोग आपस में बातें करते हुए चले जा रहे होते हैं। और फिर दिखाते हैं स्पैरो अपने फायर चला लेती है। हॉट डॉग कह रहा होता है एक मूविंग कैंडल स्टिक नाइस। और फिर इसको तुम्हें पेड़ों को दिखाया जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि कोई इनको पर नजर रख रहा हो। दिखाते हैं क्या वो कह रहे होते हैं मेरे को बुरा फील हो रहा है। दिखाते जिंगलो कह रही होती है फौज तुमको जब तक हटने करेगा जब तक तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद जो हॉट डॉग है उसे वही वाला सीन याद आ जाता है, वो कह रहा होता है तुम ये बात कह रही हो। और फिर दिखाया जाता है उन्हें सामने की तरफ कुछ अजीब लगता है, इस पर कहते हैं वहाँ पर कोई एनिमी है। दिखाते जिंगलो और हॉट डॉग अपने वेपन के साथ तैयार हो जाते हैं। और फिर दिखाते जिंगलो फायर करने वाली होती है, तभी वो चीज़ बहुत तेज़ी से मूव करते हुए जिंगलो को उड़ा देती है। अब यहाँ पे हॉट डॉग का गला बचता है और फिर दिखाया जाता है वो जो हॉट डॉग को पंच मारने लगती है बट हॉट डॉग तलवार से ब्लॉक कर लेता है। और फिर दिखाते हैं हॉट डॉग कुछ इसकी तरफ देखता है और कहने लगता है आखिर है कि हमें बताया जाता है ये एक स्लग मॉन्स्टर है जो हॉट डॉग के सामने खड़ा है। दिखाया जाता है हॉट डॉग कहता है मेरे को परवाह नहीं तुम कौन हो क्या हो, और ऐसा कहने के बाद वो जंप करते हुए उसके ऊपर अपनी तलवार से स्लैश करते हुए उसको तो टुकड़े कर देता है। बट हॉट डॉग उसके बीच में रहता है वहाँ में, तो जब वो डबल से खुद को रिजनरेट करता है ना चिपकता है तो हॉट डॉग उसके अंदर ही फंस जाता है। दिखाते जिंगलो उसको आवाज़ देते हैं हॉट डॉग करते हुए। दिखाते वो मॉन्स्टर जोर जोर से ग्राउल करना स्टार्ट कर देता है। दिखाते हैं देख के जो क्या हुआ है वो डर जाती है, तभी स्पैरो बीच में आती है, कह रही होती है मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगी, और उस स्लग के ऊपर अपने फायर पावर से अटैक कर देती है। और बस क्या इस एपिसोड को आप लोग यहीं पर एंड करते हैं, अब आगे की स्टोरी अपन नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।